लेकिन वास्तव में बेच के आए हैं। वो आके कह रहे हैं धोती लुगा साड़ी योजना, और हमारे शिक्षक बहाली में 3600 टीचर सीटों को आधे से ज़्यादा बेच के आए हैं बाहर के लोगों को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहाली क्लियर किया उनको उन्होंने, उसमें भी स्पष्ट लोग कह रहे हैं कि हम तो दरभंगा से आए हैं, हम यूपी से आए हैं, हम राजस्थान से आए हैं। अरे भाई, मेरी यहाँ की माएँ, मौसी, काकी, जेठी, उनका मांग का सिंदूर उजड़ा, विधवा हुई, उनका बच्चा यतीम अनाथ हुआ। हमारे मामा, मौसा, काका, जेठा, फूफा, उनका चाम का चुतरा फाड़ा गया, उनका बदन लहूलुहान किया गया, और नौकरी किसी और को बांटेंगे तो कलेजा तो फटेगा ही। तो वो आ रहे हैं अपना एक ऐसी उपलब्धि गिनाने जो हमारी नहीं है। हाँ, आपने नौकरी दिया, अभी रघुवर सरकार की ही नौकरी थी, लेकिन दिया भी तो किनको दिया? जिनका इस राज्य से कोई सरोकार नहीं है। आप आके गिना रहे हैं, हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे पढ़ने वाले छात्र कहाँ जाएंगे? तो इसलिए वो गिना रहे थे, और हम लोग उसी समय लोगों को ये बता रहे हैं वो गलत गिना रहे हैं। देखिए, चुनावी सभा, जन जागरूकता, कुल मिलाकर सब कह सकते हैं। इसके लिए हम लोग लोकसभा का जो होगा, ये गिरिडीह लोकसभा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत निर्णायक लोकसभा होगी। जो लोग हम चर्चा करते हैं कि हम लोग का पकड़ कहाँ है, हम लोग का धाक कहाँ है, तो सबसे धाक अगर कहीं दिखेगा तो गिरिडीह लोकसभा में ही दिखेगा। देखिए, फिलहाल हम लोग बहुत सारे जिले हैं जहां हम लोग की तैयारियां चल रही हैं, जहां हमारा संगठन एक विस्तार पूर्वक अंगड़ाइयां ले रहा है। वहां जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे, समय के साथ साथ बाकायदा उन चीज़ों पर भी घोषणा करते जाएंगे। चीज़ें बढ़ती हैं तो उस पर आरोप प्रत्यारोप होता है, जो इल्जाम अगर आपने सुना होगा कि आप लोग स्पॉन्सर्ड हैं, विपक्ष के गोद में खेल रहे हैं, इन सवालों का जवाब अगर आप पूरा एग्रेसिव ढंग से आरोप कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये आरोप भी निराधार है। हजारीबाग में हमारे सामने आजसू थी, आज जेएमएम है, कल बीजेपी रहेगी, परसों कांग्रेस रहेगी। हमारी लड़ाई सबके खिलाफ है जिन्होंने इस राज्य में रूल किया है, और बाकायदा अब तो सबकी खामियों को उजागर कर रहे हैं, उदाहरण दे देकर सबकी खामियों को उजागर कर रहे हैं। किस प्रकार शिक्षा में हमें दबा कर रखा गया है, रोजगार में दबा कर रखा गया है, किस प्रकार हमारे जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, बाकायदा सारी चीजों को हम लोग लॉजिकली बता रहे हैं। तो ये क्या लगता है, अभी तक समर्थन जुटे हुए हैं, ये क्या तमाम राजनीतिक दलों के लिए माथे में शिकन? बिल्कुल माथे में शिकन नहीं तो बताइए, भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अगर वीआईपी पर्सन सभा करे तो आप 5 किलोमीटर की दूरी में सभा नहीं कर सकते। भारत के संविधान में कहीं नहीं है, सभा करने का सबको स्वतंत्रता है, लेकिन बाकायदा प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, तो डर तो है और बिल्कुल दिखेगा। खासकर छोटानागपुर में तमाम राजनीतिक पार्टियों को जिन्होंने झारखंड को बारी बारी से लुटा है, उन्हें सबसे पहले डर का आघात छोटानागपुर से ही होगा। देखिए, हम लोग अभी फिलहाल चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री जैसा भी थे, झारखंडियत को लेकर कट्टर थे, एकमात्र शख्स थे जो खुले मंचों पर कहते थे बिहार में बिहार के टीचर, यूपी में यूपी के टीचर, तो झारखंड में झारखंड के टीचर क्यों ना हो। अब तो इस पर हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग 2024 में ही फ्रेश तैयारी में लगे हैं, और उसके लिए हमारा ग्राउंड सज रहा है। ठीक है, देखिए, ये तो लोगों की भावना है, उस भावना का हम लोग अपना जान देकर भी सम्मान करेंगे। जहाँ तक लाठी चार्ज का है, तो लाठी जब भी आप आंदोलन करने निकलेंगे, जब भी आप आंदोलन की उपज होकर राजनीति में जाएंगे, लाठियाँ आपको मिलेंगी। ये इतिहास रहा है, चाहे ममता बनर्जी की सरकार बने या फिर अन्य सरकारें जब भी बनी है, नई एक व्यवस्था को चैलेंज करते हुए उन्हें लाठियाँ सहना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव के लिए आए हैं। इसे लाठी का उत्तर लाठी नहीं, उनकी लाठी का उत्तर हमारा गर्दन होगा, हमारा सर होगा, लेकिन हम लोग जो विचारधारी को लेकर चले उसको लेकर आगे अमल करेंगे। 450 सभाएं आपकी हैं, आज पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो हम लोग कल दिए थे, एक टेंट उखाड़ने का रात भर पुलिस प्रशासन किया, मतलब पहला ये होगा जो टेंट उखाड़ने तक पूरा आगे 450 से ज़्यादा आई थिंक हमको लगता है। अगर ऑफिशियली बात करें तो 700 के आसपास सभाएं हो गया, ऐसे बात करेंगे तो 1200 के आसपास हो गया। तो मेरा मानना है कि हम लोग को टेंट से कोई वास्ता नहीं, हम लोग तो विचार के रूप में आए हैं। और मुझे लगता है अगर बारिश भी आती तो आप देख सकते थे, लोग छतरी लेकर आए थे, यानी ये 20-30 हज़ार की भीड़ छतरी लेकर सुनती, पहाड़ों पर लोग थे। तो कुल मिलाकर हमारी लड़ाई, हमारी जो आंदोलन है वो विचारधारा की है, हम लोग विचारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरा मानना है कि उसके लिए हमें टेंट उखाड़ने, उनको अगर लगता है उनको भाई उखाड़ना है तो अपना शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उखाड़ लेते हैं। हम लोग तो स्कॉर्पियो को ही अपना छत बनाकर, अपना माने मंच बनाकर अपना बात को रख लेते हैं। आपकी गाड़ी में नेक्स्ट सीएम जयराम मातो लिखा हुआ है आगे में। देखिए, अभी से आप मान लिए कि हम नहीं, ऐसा कभी नहीं, अपने मुख से हमने कभी कहा है ना कभी कहेंगे। एक विचारधारा स्थापित हो जो समानार्थी की बात करे, जो यहाँ के मुद्दों पर बात करे, जिसमें डर ना हो, जो पूंजीपतियों कॉर्पोरेट्स की दलाली ना करे। तो हम लोग एक व्यवस्था की बदलाव की बात करते हैं, वो व्यवस्था एक विचार बदलेगी और ये लड़ाई विचारों की है। क्या लगता है निश्चित 2024 में बदलाव होगा? रोका गया, कहीं ना कहीं अब डर होने लगा जरा। स्वाभाविक सी बात है, अभी तक लोग बोल रहे थे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात, जब सभा को बाकायदा रोका जा रहा है तो फर्क तो पड़ा है।
फर्क तो पड़ा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो हैं, तो फर्क आने वाले दिन में भी पड़ेंगे। देखिए नेचुरल है। हाँ, कल रात को चुना था, आज लगभग 2-2.5 घंटा बात रखें तो ये नेचुरल है। 3-4 घंटा कहाँ से लाते हैं? दर्द है क्या झारखंड?